एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड चेनिंग के बारे में। देखो, सबसे पहले तो इन्फ्रेंस इंजन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ये दो स्ट्रैटेजीज यूज करता है, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। उसमें से एक स्ट्रैटेजी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरवर्ड चेनिंग कहती क्या है? फॉरवर्ड चेनिंग ये कहती है कि ये क्या है, कि क्या होगा आगे, क्या हो सकता है आगे, ठीक है। लाइक तुम्हें कोई चीज़ बता दी गई है, उसके बाद क्या होगा वो क्या बताती है? फॉरवर्ड चेनिंग। ऑब्वियसली फॉरवर्ड से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये डेटा ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा स्टॉप करके रखो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग कंक्लूजन, रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स। मतलब अगर तुम्हें कंक्लूजन तक पहुंचना है, ठीक है, ये उसके लिए यूज होती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज ये हमें बताया गया है, ठीक है, हमारे पास डाटा दिया गया है कि ए जो है 3 के इक्वल है, बी जो है वो 4 के इक्वल है, ठीक है। एंड रूल्स क्या बताए गए हैं कि अगर ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 4 होगा, देन सी जो है 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर C 5 के इक्वल हो रहा है, देन X जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, ठीक है। तो ये चीज तो है ही। A देखो, A किसके इक्वल है? 3 के। ये रूल्स थे, डेटा हमें गिवन था। B किसके इक्वल था? 4 के, ठीक है। तो अगर ये 4 के इक्वल है, C किसके इक्वल आ गया? 5 के। एक और रूल बताया हुआ था कि अगर C 5 के इक्वल है तो X किसके इक्वल होगा? 1 के। तो ऑब्वियसली कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन तो यही कहेगा ना कि हाँ, एक्स किसके इक्वल है? 1 के। तो डेटा ड्रिवन ही हुआ ना, कि रूल्स हमें गिवन है, डेटा गिवन है कि ये डेटा है, तो हमें क्या उससे निकालना है? कंक्लूजन। मतलब हम इस साइड से इस साइड पे जा रहे हैं, तो ये क्या है? फॉरवर्ड चेनिंग। अब थोड़ा सा हिंट बैकवर्ड चेनिंग का दे देती हूँ। बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है कि तुम्हें कंक्लूजन दिया होता है, इस साइड से तुम इस साइड पे जाते हो। लाइक एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो सी क्या हो गया? 5। अगर C 5 हो गया, ठीक है, और A क्या होना चाहिए? 3, और B क्या होना चाहिए? 4। और वो देखो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि A क्या है? 3 है, B क्या है? 4 है। तुम्हें डेटा नहीं दिया होगा उसमें तुम्हें गोल दिया होगा। इज दैट क्लियर? इसमें क्या है, तुम्हें डेटा दिया होता है और गोल तक पहुंचना होता है। क्लैरिटी मिली? ओके। अब ये डायग्राम जो है तुम्हें एग्जाम में जरूर बना के लानी है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें मार्क्स देगी। देखो, अभी तुम्हारे पास ये दिया हुआ है फैक्ट 1, फैक्ट 2, ठीक है, फैक्ट 3, फैक्ट 4। जैसे ये रूल्स है ना, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, कभी और लिखा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डिसीजन 1 ले लिया, एंड लिख के, एंड डिसीजन 2 ले लिया, उसके कॉमन पॉइंट्स देखे, देन एक डिसीजन 3 बना लिया। क्लियर है? ये जस्ट एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है फॉरवर्ड चेनिंग, लाइक हम फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड डाउन टू अप अप्रोच, डाउन टू अप अप्रोच मतलब अगर तुम इसको ऐसे वर्टिकल मैनर में देखो, ठीक है, कि फैक्ट्स गिवन है, ठीक है, फैक्ट्स के क्या है, ये बाद में एक डिसीजन लेगा, देन अल्टीमेटली एक डिसीजन तक पहुंचेगा। सो डाउन टू अप अप्रोच है। क्लियर है? अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो इसका क्या यूज है? सपोज कि तुम्हें सिम्टम्स बताए गए हैं, यानी डेटा बताया गया है कि तुम्हें ये सिम्टम्स हैं, तुम एक पेशेंट हो, ठीक है, फीवर है, हेडेक है, कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ओके। तो अब फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होगा, वो इन्फ्रेंस इंजन से पूछेगा, अच्छा अगर ये सिम्टम्स हैं तो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने तुम्हें एक ये बताई हुई थी कि अगर वो इनपुट देगा कि अगर मेरे पास ये सिम्टम्स हैं, वो इन्फ्रेंस इंजन से पूछेगा, ठीक है। एंड देन वो नॉलेज बेस से निकालेगा कि अच्छा अगर ये सिम्टम्स हों तो कौन सा डिसीज हो सकता है, ठीक है। तो उसको कौन सा डिसीज निकलेगा, इस हिसाब से फ्लू। इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारा था फॉरवर्ड चेनिंग। अब इसके बाद सिमिलर है बट ऑपोजिट होगा क्या? बैकवर्ड चेनिंग। सो स्टे कनेक्टेड, एंड नोट्स जो है मैं अवेल कर दूंगी, ठीक है, यू कैन गो एंड बाय दैट। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।